फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पुणे। जी हाँ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज का सेशन जो है हम लोग बिहार बोर्ड के लिए है और इसमें वीवीआई सब क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो भी हो पाया है मैं आप लोगों के लिए ग्राफ का जितना वीवीआई जितना भी हो सका क्वेश्चन मैं इसके लिए आप लोगों के लिए कलेक्ट किया हूँ और आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। तो आज से ये मेरा सेशन स्टार्ट होता है और ये मैं लगभग आपको पर डे प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग से वीवीआई जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का पहले मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होता है उसके बाद आपके बीच सब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि बिंदु P57 ठीक है 57 और Q8 और 11 के बीच की दूरी पूछ रहा है। मतलब आपका क्या है कि P दिया हुआ है कितना है 57 है ना 57 और Q दिया हुआ है Q है आपका 8 और 11 है ना 8 और 11। तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए कि कोई बिंदु आपका यहाँ पे है P ठीक है और Q बिंदु आपका यहाँ पे ठीक है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है यहाँ पे है। तो ये देखिए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यही पूछ रहा है हम लोगों से। तो हम लोग आइए निकालते हैं कि आखिर इसका दूरी क्या होगा, बीच की दूरी क्या होती है। तो दूरी सूत्र सिंपल याद रखना आप लोगों को कि यदि दूरी पूछे PQ या AB या कुछ भी, इसका सूत्र होता है √x² प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूरी सूत्र होता है। क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि PQ बराबर क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, PQ दूरी का सूत्र ये होता है। तो अब देखिए कि हम लोगों के पास x2 का मान क्या है। x2 का मान है आपके पास 8 और माइनस x1 का मान है 5। ठीक है, प्लस में y2 का मान है 11 और y1 का मान है आपका 7। यहां से देखिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और इसमें चूज करना है कि कौन सा होगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि √5 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर जो 7 4 11 मतलब 4 का स्क्वायर। तो √9 प्लस 16 है ना, तो हो जाएगा 16 9 25 यानी कि आ गया आपका आंसर 5 इकाई है ना। इसमें इकाई दिया गया है तो ये हो जाएगा इकाई। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन है आपका कि मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से r माइनस एक्स और y की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से r माइनस एक्स और उसकी दूरी क्या होगी। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि एक मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु है क्या है, मूल बिंदु r जो है कि क्या है आपका r माइनस एक्स और y। ठीक है, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। मूल बिंदु मान लीजिए कि आपका P है, इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं कि बोल रहा है मूल बिंदु से बिंदु r की दूरी क्या होगा। कि मूल बिंदु ये है और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या निकाल सकते हैं PR इक्वल टू √, ये 0 में से इसको घटाइए या इसमें इसको घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि माइनस x² प्लस y²। ठीक है, तो इसको फाइनली लिख सकते हैं x² प्लस y²। अब देखिए कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो मैं ऑप्शन दे दूं आपको कि ऑप्शन आपका रह सकता है कि A नंबर में √x² प्लस y² जो अभी हम लोग निकाले हैं। B नंबर में रह सकता है कि x² माइनस y²। C में रह सकता है क्या कि √x माइनस y²। D में क्या रह सकता है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और भड़काने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप ये देखना है कि आपको राइट आंसर कौन सा है। जैसे दूरी सूत्र का बात हो तो एक ही बात मन में चलना चाहिए कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तो चलिए फटाफट बनाइए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है 0 0 1 1 है ना, -1 ठीक है, 1 और 0। यहां पे क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। ठीक है, अब देखिए कि x अक्ष जो है, इसमें बताइए कि x अक्ष कौन सा है आपका। ये x अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है, ठीक है, तो उसका जो x का मान तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा और y का मान यहां पे बोला जाए तो यहां पे 0 होगा। यदि आपको बोले कि x अक्ष पे 1, ठीक है, y अक्ष से दूरी x अक्ष पे 1 है, तो y का मान क्या होगा या इसका निर्देशांक क्या पूछेगा। तो x का मान यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 1 है और y का मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए कि बोल रहा है कि रेखा, क्या बोल रहा है कि रेखा x = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, इसमें देखिए कि x का मान फिक्स कर दिया है आपको कि x बराबर क्या है 4। अब ये बताइए कि x बराबर यदि 4 है तो कहां पे होगा इसका निर्देशांक। यदि आप एक यहां लेते हैं 2 3 4, ठीक है, तो x का मान आपको 4 दिया, तो यहाँ पे y का मान ये तो फिक्स नहीं किया कि y का मान क्या होगा, तो y का मान हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो x का मान 4 और y का मान 0। तो ये देखिए कि कहां से निकल के होकर के गुजरेगा, यहां से, मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा कि 4 0। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। वाह, इतना आसान प्रश्न, और ये क्वेश्चन जो है कि आपको बार बार, है ना, रिपीट करते रहेगा। लगभग आप देखिएगा तो आपको हर एक साल ये क्वेश्चन से आपको मुलाकातें होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका निर्देशांक दिया गया है 0 0 1 1 -1 है ना, और 1 और 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी जैसे ही ग्राफ स्टार्ट होता है तो वहीं पे इसका सिलसिला जारी होता है कि मूल बिंदु किसको बोलते हैं, भुज किसको बोलते हैं, कोटि किसको बोलते हैं। अगर आप इससे पहले अगर आप ग्राफ नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इससे पहले जाइए और ग्राफ का वीडियो देखिए। उसके बाद इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको, और बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन से आपको मुलाकातें हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। पहला है 0 0 1 1 -1 उसके बाद क्या है 1 और 0। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष, ये x डैश होता है ना, ये y डैश होता है। y डैश इसलिए लिखते हैं, माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस में, ये प्लस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों को क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और ताकि अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। तो चलिए ए राइट आंसर हो गया आपका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, है ना। यहां पे दिया है कि y -4 = 0, है ना, y -4 = 0, ठीक है, का आलेख कैसी, है ना,
कैसी सरल रेखा होगी, है ना। तो x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका प्रश्न है और आपको ये बताना है कि इसका कहां से होगा। इसका समीकरण आपका क्या है कि हाँ सही है ना, y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार बार इधर क्यों देख रहा है, क्योंकि ये आपको डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि दिन भर लग जाता है ये सब हमको सेटअप करने में। और यहाँ मेरे सामने एक लैपटॉप है और मैं लैपटॉप में क्वेश्चन देख रहा हूँ और आपके बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। मैं बोर्ड पे तो अभी नहीं दिख सकता, ठीक है, क्योंकि मैं लैपटॉप में क्वेश्चन देखता हूँ और क्वेश्चन वहां से पढ़ के फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। तो इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग को भी बनता है कि मेरे लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। अगर कमेंट आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका कि y माइनस 4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो पहला है आपका ऑप्शन x अक्ष के समांतर, दूसरा है y अक्ष के समांतर, तीसरा है मूल बिंदु से जाती हुई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो, ठीक है, बार बार गलत करे। यदि आप इसको जानते हैं, इसको बनाए हैं, तो आपको कितना भी ऑप्शन दे दे तो आप नहीं हिल सकते। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। आज के बाद कभी गलतियां नहीं करेंगे कि y अक्ष बराबर y बराबर इतना, तो y x बराबर इतना, तो किसके समांतर होगा, कैसा होगा। तो आज हम लोग इसको फुल्ली करेंगे, है ना। तो आइए, बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कि आपका समीकरण दिया गया है कि y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4 तो लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि y इक्वल टू 4 तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ना, तो मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे। यदि मान लीजिए 4 यहाँ पे आया तो x का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। 4 और 0 इसको लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे 4 आया। तो अब ये देखिए कि इसका यदि आप ग्राफ, ये रेखा खींचना चाहेंगे तो पटरी कहाँ पे रखेंगे हम लोग, पटरी रखेंगे यहाँ ऐसे और इसको क्या करेंगे, खींच देंगे। तो अब ये बताइए कि किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है। तो ये यहाँ पे भली भांति आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा आपकी नजरों से कि ये x अक्ष के समांतर है। क्यों, क्योंकि जितना दूरी यहाँ है भैयो, इतना दूरी यहाँ है, उतना दूरी यहाँ, कहीं भी माप लो उतना ही दूरी होगा। समांतर उसी को बोलते हैं जो एक दूसरे को कभी ना काटे, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, जैसे ट्रेन की पटरी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आप इसका आंसर दें, ठीक है। बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसमें से आप लोगों को क्या करना है कि ये देखिए कि ये ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा क्या होता है कि घबरा जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरा प्रश्न है 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या है, माइनस 24, ठीक है, माइनस 24। ऑप्शन है आपका पहला, x का मान 2 और y का मान 4। ये देखिए कि ऑप्शन से हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें आप लोगों को गौर से देखना है इस प्रश्न को। और इस टाइप का प्रश्न पूछा, मतलब श्योर हो जाइए कि पूछ भी सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे कि ऑप्शन से कैसे बनाए सवाल को। सब सवाल आप माइंड से नहीं बना सकते, उसका ऑप्शन से जो कि बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। यदि आप खुद से बनाना चाहेंगे तो वो नहीं संभव हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि x का मान 2 और y का मान क्या है, 4। तो x का मान 2, y का मान 4 यदि हम लोग समीकरण में रखते हैं, यदि 11 पूर्ण जाता है तो हम लोग ये ऑप्शन क्या बोलेंगे कि सही है। अब देखिए कि x का मान 2, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y, है ना, इक्वल टू 11। तो अब देखिए कि 2x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस 3y के जगह पे क्या है 4 इक्वल टू में हम लोगों को याद आएगा 2 दूना क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 चौके 12। ये देखिए कि 16 आ रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर आपका ए रॉन्ग है। ठीक है, आइए दूसरा नंबर, एक तो खत्म, बचा कितना 3 मेरे पास। आइए तीसरा देखते हैं। x का मान -2 है, y का मान -5 है। x का मान -2, y का मान -5, x का मान -2, y का मान -5। अब इसको बढ़ाएंगे -4 है ना, और माइनस क्या हो जाएगा 15। अब देखिए 15 4 19, ये 19 हो रहा है, -19, ये भी आपका सेकेंड भी नहीं हो सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं ना। पहला और दूसरा आपका कैंसिल हो चुका है। तीसरा है -3 और y का मान 4, x का मान क्या है -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4, सॉरी 1 है ना। अब देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 3। ये भी आपका कैंसिल हो चुका है क्योंकि ये 11 नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। एक ऑप्शन मात्र बचा हुआ है, x का मान -2, y का मान 5, x का मान -2 है ना, क्या है -2, तो जगह 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5 दिया 15, सॉरी 15। अब देखिए कि ये 11 आ रहा है। तीन मेरा ऑप्शन गलत हो चुका है, ऊपर से पहला दूसरा तीसरा गलत हो चुका है, ABC गलत है, तीसरा हो सकता है 100% श्योर, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहता है, उसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन चुनना है। 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑलरेडी सही होगा। 3 अगर गलत हो चुका है तो तीसरा में आंख मूंद के मारना है और आगे बढ़ना है। तो हम लोगों का डी ऑप्शन आपका सही राइट आंसर है। तो आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। अगले प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तो चलिए इसको बनाने का कोशिश करेंगे। आप वीडियो को सबसे पहले रोकें और प्रश्न को बनाएं, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मूल बिंदुओं, ठीक है, मूल बिंदुओं बिंदुओं -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी सूत्र, जी हाँ, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि -1 3, ठीक है, और दूसरा है आपका -5 7, इसका बीच का दूरी पूछ रहा है। ये A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र को आपको रट जाना है, क्योंकि ये दूरी सूत्र से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकते हैं। 2 नहीं तो एक फिक्स है कि आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ जाए। इसमें आपका ऑप्शन है 1 नंबर में कि A 2√2 है ना, 2√2 इकाई में है, 4√2 इकाई, उसके बाद है 3√2 इकाई, और डी नंबर ऑप्शन है √2 इकाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, A और B इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, -x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -5, ये माइनस, अब देखिए कि -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, +1 का होल स्क्वायर, प्लस दूरी सूत्र में बीच में हमेशा प्लस का निशान लगेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगेगा। आगे बढ़िए, 7x2 y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़िए, यहाँ पे -5 + 1 तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको √16 + 16, तो √, क्या हो जाएगा आपका 32। 32 को जब तोड़ना चाहेंगे तो 4 चौके 16 दूना 32। ठीक है, क्या होता है 4 × 4 × 2, इसको रूट में लीजिए। जब भी बाहर करते हैं कोई भी अंक को तो वो जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही रूट के बाहर करते हैं हम लोग, तो 4 हो जाएगा बाहर और √2 जो है कि क्या हो जाएगा अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हाँ, बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है,
और अभी तक हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु -2 और बिंदु -2 5 का भुज क्या होगा। ये बताइए कि भुज और कोटि कौन सा होता है, भुज और कोटि कौन सा होगा। ये प्रश्न मोस्ट VVI है, इसमें आप 5 स्टार लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 5 स्टार, ठीक है। स्टार मैं तीन तरह का लगाता हूं, पहला 3 स्टार, उसके बाद 5 स्टार, उसके बाद 7 स्टार लगाता हूं मैं। तो इन स्टार जब भी जहां भी स्टार देखें वहां पे आप बहुत गौर करेंगे। ये जो है कि 5 स्टार है आपका, ठीक है, क्या है 5 स्टार। तो इस पे आपको बहुत गौर से करना है। ये देखिए कि मूल बिंदु -2 -5 का भुज कौन सा होगा। जी हाँ, हम लोग भुज और कोटि, अगर आप पहली बार सुने हो तो आपको ग्राफ की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है कि इसमें भुज और कोटि क्या होगा, जो भी रहे। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। इस टाइप का प्रश्न लाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जब भी फंसे, जहां भी मिले, पकड़ के रेल दो, तोड़ दो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आगे मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको डटकर सामना कीजिए। और इसमें बताइए कि भुज और भुज कौन सा है ना, भुज पूछ रहा है तो भुज कौन सा होगा, भुज हो जाएगा -2, क्योंकि x का मान क्या होता है आपका, भुज का मान। तो इसमें -2 x का मान है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। ये बताइए कि x अक्ष पे बिंदु y का नियामक क्या होगा। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी आपको तकलीफें होगी, ठीक है। ये बताइए कि x अक्ष पे y का नियामक क्या होगा। x अक्ष पे y का नियामक क्या होगा, मतलब उसका दूरी क्या हो सकता है। यदि x अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो x अक्ष पे बिंदु स्थित है तो y का मान 0 होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मूल बिंदु से xy की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से xy की दूरी, जी हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दूरी सूत्र आपको रट जाना है। जो भी अगर याद नहीं किए हैं तो दूरी सूत्र से आपकी मुलाकातें होने वाली है बोर्ड एग्जाम में। दूरी सूत्र कौन सा, दूरी सूत्र, ठीक है, कौन सा, दूरी सूत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, इसको रट जाइए और ये प्रश्न आपको बार बार आने वाला है, ठीक है। तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से xy की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और हम लोगों का प्रश्न है xy, मूल बिंदु से xy, तो x1 y1 का मान 0 0, तो और x2 y2 का मान क्या हो जाएगा, x और y, तो इसमें हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप खुद बता सकते हैं, ऑप्शन इसमें आगे रह सकता है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके